तो पिछली वीडियो में जो एडवेंचर फॉरेस्ट के अंदर घुसे थे, एक्वा ने उन सभी लोगों को निपटा दिया था। पीछे उसकी पार्टनर आके उसे पूछती है, क्या तूने इसको सही में सभी को मार दिया है? वो बोलती है, नहीं मैंने इसको मारा नहीं है, सिर्फ ये बेहोश हो रखा है अभी, और जो भी रेड फ्लावर लेने आएगा वो जरूर मरेगा। वहीं दूसरी साइड माकोटो अपने माना को कम करने की पूरी कोशिश करता है। वहीं फ्रैगमेंट आके माकोटो को बुलाती है कि अब सब चीजें रेडी हो गई है। डेमी प्लान माकोटो को पार्टी दे रहा है अपनी न्यू ट्रेडिंग कंपनी खोलने के लिए। माकोटो सभी का थैंक यू करता है और फ्रैगमेंट माकोटो को गिलास लेकर आती है जूस का, और फ्रैगमेंट के सर को पैट करती है, जिसपे कि तुम्हें बोलती है कि फ्रैगमेंट और मैं जुड़े हुए हैं, तो आपने जो पैट किया उससे मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं उस चीज़ को मियो देख रही होती है। मियो माकोटो के लिए एक डिश लेके आती है, माकोटो को डिश दे देती है, तो वो सोचती है क्या ये चांस मेरे पास है इसको खिलाने के लिए, बट माकोटो अपने हाथ से ही खा लेता है उसको। उसके बाद तोमोए मियो को ले जाती है, माकोटो को अकेला छोड़ देती है वहाँ पर। एक अल्की अकीना नाम की माकोटो को बोलती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ही ह्यूमन फॉर्म लिया है, और वो माकोटो को चीज़ों की रिपोर्ट करने आई है। वो बताती है जिस फॉरेस्ट में वो अगले दिन गए थे उन्हें वहाँ पर एम्ब्रोसिया फ्लावर तो मिले थे, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल बना के माकोटो को दे देती है। सारी कोऑर्डिनेशन वगैरह उसमें लिखी होती है। अकीना माकोटो को बताती है कि उस फॉरेस्ट में एक स्पीसीज घूम रही है। माकोटो बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग उसको देख लेंगे। अकीना माकोटो का थैंक यू करती है उनको डेमी प्लान में रहने देने के लिए, और बताती है कि अकेले वो ही नहीं, उसके काफ़ी सारे दोस्त भी साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और यहाँ पर तो काफ़ी सारे फूड के स्टॉल भी हैं जो कि जिसकी वजह से मज़ा आता है उनको। उसके बाद वहाँ एक लीजरमैन आता है। लीजरमैन माकोटो को बताता है कि उसने अपनी टैक्टिक्स को काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयर किया है, और काफ़ी सारे ट्रेनिंग करने के बाद उसने उस और को हरा दिया है, जिसकी वजह से जिस दिन वो हारा था, और वो अब तोमोए के साथ प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो डेमी प्लान की रैंकिंग में सबसे ऊपर आ सके। उसके बाद ड्वार्फ और माकोटो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। ड्वार्फ माकोटो से पूछते हैं कि आप सीगे में रुके हुए ना? उसके बाद माकोटो को बोलता है हाँ मेरे साथ नियो और तोमोए भी है। ड्वार्फ काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है कि उन्हीं को मौका मिलता है आपके साथ घूमने के लिए। माकोटो ड्वार्फ से पूछते हैं क्या तुमने अभी तक कभी भी डेमी प्लान लीव क्यों नहीं किया? ड्वार्फ कहता है मुझे बाहर जाना अच्छा तो लगता है, बट ये वाली जगह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर माउंटेन्स और रिवर एक साथ बहती है। माकोटो भी खुश हो जाता है कि ड्वार्फ को अच्छा लग रहा है यहाँ रहने के लिए। ड्वार्फ सोचता है आउटसाइड वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें बनती होगी। माकोटो बताता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर तुम्हें कोई ना कोई तो हायर कर लेगा वेपन बनाने के लिए। ड्वार्फ माकोटो के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो ऑर्क सामने आता है जिसकी माकोटो ने हेल्प करी थी उसके हाथ की इंजरी के लिए, और वो काम उसको दिया गया इल्यूजनरी सिटी में उसको काम करने के लिए। उसका काम है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना जो भी उसके एडवेंचर में आएगा। सभी लोग कहते हैं कि अब हमारी बारी आ गई है। तोमोए और मियो जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए माकोटो के बारे में बात करते हैं। मियो बताती है मैं एम्ब्रोसिया के बारे में माकोटो को रिपोर्ट तो करना चाहती हूँ, बट मेरे को अभी तक टाइम नहीं मिला है। तोमोए बताती है कि तुम्हें सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए जो भी तुम्हें पता चला है। तोमोए देखती है कि माकोटो की कोई भी सेंस नहीं मिल रहा है। तोमोए को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तोमोए और मियो जाते हैं माकोटो को ढूंढने के लिए। मियो बोलती है हमें माकोटो के पास जाना होगा, वहीं तोमोए उसको रोक लेती है क्योंकि वो बताती है कि माकोटो की प्रेजेंस वापस आ गई है। वहीं जब माकोटो को दिखाया जाता है, माकोटो प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने बो से। उसके बाद तोमोए और मियो वहीं पर आ जाते हैं माकोटो को देखने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं माकोटो अभी जिंदा है। मियो माकोटो को गले लग जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि माकोटो को कुछ हो ना गया होगा। तोमोए बोलती है क्या तुम अब बो के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे जबकि तुम यहाँ पर काउंटलेस टाइम मर चुके हो? माकोटो बोलते हैं कि क्या मैं मरा तो हूँ नहीं, मैं तो अभी तक जिंदा ही हूँ। तोमोए माकोटो से पूछती है कि वो कर क्या रहा था। माकोटो बोलता है कि मैं नॉर्मली सिर्फ खड़ा होकर शूट कर रहा था, बस मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था। तोमोए बताती है कि जब माकोटो फोकस कर रहा था अपनी सराउंडिंग में तो वो इस तरीके से खो गया था कि उसका जो भी है उसकी सेंस पूरी मिट गई थी एनवायरनमेंट में। मियो बोलती है कि अपनी प्रेजेंस को वही हाइड करता है जो कि मर जाता है, और फिर ये बात बोलने के बाद मियो रोने लग जाती है और कहती है कि माकोटो ऐसे लग रहा था कि वो सुसाइड कर रहा है, बट माकोटो बोलता है अगर मैं अभी जिंदा हूँ तो अभी तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तोमोए बोलती है कि हाँ इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि इससे आपका मोना इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मली एक लिमिट होती है जिसका मोना बढ़ सकता है, लेकिन माकोटो का मोना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े जा रहा है। माकोटो बताता है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले ये रिंग निकाली थी। तोमोए बताती है कि जिस तरीके से वो डिसअपियर होके अपीयर हो रहा था ऐसे लग रहा था कि बार बार मर रहा है और वापस से जिंदा हो रहा है, जिसके कारण से उसका मोना और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तोमोए बोलती है प्रॉब्लम वो नहीं है, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि आपका माना लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है।
माकोटो पूछते हैं कि क्या उसका लेवल वापस से डीमन किंग की जैसा हो गया। तोमोए बताती है डीमन किंग की तरह नहीं, एक गॉड के लेवल का माकोटो का माना हो चुका है और अगर इसी तरीके से माकोटो का माना बढ़ता गया तो ये डेमी प्लान भी और इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि माकोटो की पावर से ये डेमी प्लान जुड़ा हुआ है। वो बोलती है कि एक बार आसमान में देखो, ये तारे हैं जो कि कॉन्स्टिलेशन है, जो कि वर्ल्ड अर्थ की तरह दिखते हैं और अगर ये बात अगर गॉडेस को पता चल गई तो वो माकोटो को यहाँ से धरती से फेंक देगी। माकोटो सोचता है हाँ वो तो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या बोलने वाली है। तोमोए बोलती है कि जल्दी से आपको एडवांस के पास जाना पड़ेगा, वो आपका माना लेवल और कम कर सकता है। इतने माकोटो अपनी पावर का यूज़ करके थोड़ा बहुत तो अपना माना को कम कर देता है ताकि वो अब आउटसाइड वर्ल्ड में तो जा सके। तोमोए माकोटो को मियो का ख्याल रखने को कहती है क्योंकि वो रो रही होती है। तोमोए बोलती है कि मैं किसको मास्टर चुन रही हूँ जिसका लेवल गॉड पे अब जा चुका है। माकोटो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ दिखता है। वो वापस से बाहर सीगे में आ जाता है। वो शॉपिंग करने के लिए जाता है लेकिन उसके सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके साथ रात में कुछ हुआ था। मियो उसके पास आती है। माकोटो बोलते है इतनी रात हो गई है, तुम जाके सो जाओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। मियो के साथ सोने पे माकोटो को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है जो कि उसको तोमोए की याद दिला देता है। इसी कारण से माकोटो बिल्कुल भी रात में सो नहीं पाता है। वो मेंटली एग्जॉस्टेड भी हो जाता है। उसके बाद कोई पीछे से एक उड़ता हुआ बैग माकोटो के पास आता है। माकोटो देखता है तो एक डेमी ह्यूमन उसको दिखाई देता है जिसका वो बैग होता है। माकोटो को समझ आता है कि डेमी ह्यूमन को और माकोटो को दोनों की तरह एक तरीके से कंपेयर क्यों किया जाता है, क्योंकि माकोटो बिल्कुल डेमी ह्यूमन की तरह दिखाई देता है। पीछे से उसको एक लड़की पकड़ के बोलती है कि चलो आज वहाँ पर एक रूम है, वहाँ पर आपको मैं सर्विस देती हूँ। माकोटो को उस लड़की की तो नहीं बट तोमोए और मियो की सर्विस मिल जाती है। वो उसको खींच के अपने रूम में ले जाते हैं। उससे माकोटो से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा था और लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं क्योंकि माकोटो एक लड़की के साथ था। माकोटो भागने की ट्राई कर रहा था बट मियो ने यहाँ पर गेट पे और विंडो पे जाल लगा दिए। माकोटो पूछते हैं कि तुम लोग ये कर क्या रहे हो, मेरे को ये तो बताओ। तोमोए मियो उसको उस इंसिडेंट के बारे में बताती है जो कि माकोटो बाहर कर रहा था। तो माकोटो बोलता है कि क्या तुम लोग देख नहीं रहे थे कि उसने मेरे को गलती से पकड़ लिया था। और वो बताता है मियो और तोमोए उसके लिए क्या है, उसके लिए वो फैमिली है बट वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस है उनको बताने के लिए, वो कुछ बताता नहीं है। तो माकोटो से तोमोए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इस बात पर उसके कपड़े भी फाड़ देती है। तोमोए और मियो माकोटो को अपनी सर्विस देने की बात करती है। माकोटो को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा होता है। माकोटो को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ जाती है और वो अपने आइस की पावर का यूज़ करके उनको पीछे हटा देता है और वहाँ से भाग जाता है। मियो को लगता है कि माकोटो उनसे गुस्सा हो गया है। माकोटो गेट के थ्रू वापस से डेमी प्लेन में आ गया और पेड़ पे लटक चुका है क्योंकि वो अभी सेकंड फ्लोर पे था अपने होटल के, इसलिए वो अभी पेड़ पे लटका हुआ है। उसके ऊपर की मिस्ट और सिल्क को देख के वो पता लगा लेती है मचैन कि माकोटो के साथ हुआ क्या है। माकोटो को बोलती है कि चलो आप जाके आप कपड़े चेंज कर लो। माकोटो खुश हो जाता है कि कोई तो उसकी बात को समझता है। सुबह उठ के माकोटो ड्वार के पास जाकर अपना वापस से एक आर्मर बनवा लेता है नया, जिससे कि अब माकोटो का माना और भी ज़्यादा कम हो गया है। अब उसको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। उसके बाद मियो माकोटो को बुलाती है बात करने के लिए। मियो माकोटो को बाहर लाकर सॉरी बोलती है पिछली रात के बारे में। माकोटो बोलता है कि ठीक है, अच्छा है, मैंने उसको माफ़ कर दिया बट ये दोबारा फिर से मत करना, और एम्ब्रोसिया फ्लावर के बारे में पूछता है। माकोटो बोलता है कि मैं उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करूंगा, मैं नहीं चाहता कि अगर मैं उनसे फाइट करूं। मियो बोलती है कि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं एक काम करूंगी, मैं अपने आप ही उनको हैंडल कर लूँगी। माकोटो बोलते हैं कि अकेले हैंडल करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को इसको एक साथ मिलके करना पड़ेगा। उसके बाद मियो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है माकोटो के साथ काम करने के लिए। उसके बाद वो वापस से तिनेरा फॉरेस्ट में अब आ जाते हैं। उनको दिखाई देता है कि कोई ना कोई तो उनका फॉलो कर रहा होता है और मियो माकोटो से परमिशन मांगती है उनका ट्रेस मिटाने के लिए। माकोटो उनको मना कर देता है कि उनका ट्रेस वगैरह उनको हार्म वाम तो कुछ करना नहीं है। मियो उनके ऊपर जाल फेंक कर वहाँ से मियो और माकोटो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनको दिखाई देता है वहाँ पर सामने रेड फ्लावर रोज। नीचे स्लिपरी होने के कारण माकोटो मियो को हाथ मिलाने के लिए कहता है जिससे कि मियो अब गिरेगी नहीं। मियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है माकोटो के हाथ मिला के चलने के लिए। मियो इंजॉय ही कर रही थी माकोटो के साथ हाथ मिलाने के लिए, लेकिन पीछे से उनको आवाज़ लगा लेते हैं दो गार्ड।
माकोटो बोलता है तो ये है गार्ड इस फॉरेस्ट के। मियो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देती है क्योंकि उनकी वजह से अब मियो माकोटो के साथ हाथ नहीं मिला सकता था। मियो बोलती है कि मैंने सिर्फ 31 सेकंड माकोटो के साथ हाथ मिलाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे को मेरे मास्टर के साथ इंटरप्ट करने की। माकोटो मियो को बोलता है कि मियो तुम्हारे अंदर से कुछ निकल रहा है। माकोटो देखता है तो वापस से वो एडवेंचर आ जाते हैं जिसने मियो ने रोका था। एक एडवेंचर कहती है कि अब वो हमें चाहिएंगे क्योंकि हम लोग को उससे अमीर होना है। गार्ड को लगता है कि वो यहाँ पर सभी चोरी करने के लिए आए हुए हैं। माकोटो को बोलते हैं कि मेरे को परमिशन दो, मैं इनको जिंदा खा दूंगी। उतने में से एक गार्ड अपनी छड़ी निकालती है और स्पेल का यूज़ करके माकोटो के ऊपर फेंकती है, जिसमें माकोटो मियो को उठा के भागता है। उसमें से एडवेंचर कहती है कि तुम इससे भाग क्यों रहे हो, तुम इसको हराओ ना। माकोटो की जो कि माकोटो को पिछली रात मिली थी। माकोटो एरिस के अटैक को काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा देता है, काउंटर कर देता है। इतने में ही दूसरी गार्ड माकोटो के ऊपर एक तीर फेंकती है जिसके कारण से फॉरेस्ट के अंदर एक्सप्लोजन होने शुरू हो जाते हैं। माकोटो भी अपनी काई का यूज़ करके उन एक्सप्लोजन से बचने की कोशिश करता है। वो देखते हैं कि माकोटो ने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं माकोटो के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई है। माकोटो जब मियो की तरफ देखता है वो कहती है कि मेरे को उसको मारने दो उन दोनों को। और लास्ट में स्केलेटन दिखाया जाता है और ये वाला एपिसोड हो जाता है ख़त्म।